बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करना है कि 748 डिवाइड 11। 748 डिवाइड 11 जिस तरह हम छोटे क्लासेस में डिवाइड करते हैं 748 11 को रखेंगे बाहर। अब यहाँ पे ये 11 है, बाहर है, अंदर 74 है। अगर हम 11 का टेबल पढ़ते हैं तो 11 का टेबल पढ़ें तो हम देखें कि हमारे पास ये जो 74 है, 74 यहाँ तक हमारा जो टेबल कितने तक आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66 और 11 7 ज़ा 77। 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन रहा है हमारे पास 77 और 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन रहा है 66। तो मैं अगर 11 को इस 66 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 66। अब यहाँ पे अब हम करेंगे माइनस। हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमारे पास जब मल्टीप्लाई में करते थे, जब दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते थे, उनको आपस में क्या कर लेते थे, प्लस कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं। 11 को 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 66। अब यहाँ पे ये 4 है, ये 6 है। इस 4 में से हम इस 6 को माइनस नहीं कर सकते, तो इस 7 में से एक कैरी लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 14। जब इस 7 में से 1 कैरी इधर चला गया, इसको कट करके मैं इधर छोटा सा 6 लिख रहा हूँ क्योंकि इस 7 में से 1 6 इधर कैरी चला गया तो पीछे बच गया ये 6। जब ये बन गया 14 इधर कैरी लेने से, तो 14 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 8। 14 में से 6 को माइनस करने से मेरे पास क्या बन जाएगा 8। जब इस 7 में से 1 इधर कैरी चला गया था तो पीछे इधर बच गया 6। इस 6 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0। और 0 को हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से हम इस 8 को नीचे उतार लेते हैं। अब 8 यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, अगर 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 66, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास है 88। तो अगर मैं इस 11 को 88 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कि इस 11 को किस नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 88 आ जाए। तो अगर मैं इसी 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, क्या बन गया मेरे पास 88। इस 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या बन गया 88। अब हम करेंगे माइनस। जब 88 में से 88 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी। यहाँ पे 0 लिख लें। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 68। ये हमने करना था, इसको सोल्व करना था डिवीजन तरीके के ज़रिए। अब हम इसका करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे में ये है हमारे पास क्वेश्चन ये है कि दूसरे में ये है कि हमारे पास 1 1 2 5 9 1 1 2 5 9
सॉल्यूशन, तो इसमें हम वैसे डिवाइड करेंगे, जो पहले वाली बड़ी वैल्यू है इसको अंदर रख लेते हैं, 1 1 2 5, 9 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है और यहाँ पे अंदर 4 नंबर है। 9 9 1 ज़र क्या होगा 9। 11 में से, इस 11 में से अगर मैं 9 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा पीछे 2। ऊपर से इस 2 को नीचे उतार लेते हैं, क्या बन गया 22। अब ये 22 यहाँ पे 9 है, ये 22 है, तो 9 2 ज़ार कितना हो गया हमारे पास, 9 2 ज़ार हमारे पास 18 है, और 9 3 ज़ार कितना बन जाएगा हमारे पास, इधर मैं इधर थोड़ा साइड पे रफ कर रहा हूँ, 9 2 ज़ार हमारे पास है 18 और 9 3 ज़ार कितना है हमारे पास 27। तो हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से, जैसा कि हम देख रहे हैं 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 18 आ गया, और 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 27 आ गया। डिवाइड करते वक्त हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम यहाँ पे ये जो डिविडेंड नंबर होता है ना, इस पे जब भी कोई ऐसा इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर के साथ, तो उसका ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 22 है, तो उसका देखना है कि या तो वो हमारे पास नंबर 22 आ जाए, ये जिस तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 18 आ गया। इस तरह 9 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते तो वो हमारे पास 22 बन जाता है, या ये हो कि इस 22 से वो नंबर कम हो, 22 से नंबर ज़्यादा ना हो। तो ये डिवाइड में हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 18। माइनस करेंगे, अब यहाँ पे ये 2 8 से छोटा है, इस 2 से 1 इधर कैरी लेंगे तो ये मेरे पास बन गया 12। जब इस 2 में से 1 कैरी इधर चला गया तो इसको कट करके मैं स्मॉल यहाँ पे छोटा सा 1 लिख रहा हूँ, क्योंकि इस 2 में से 1 कैरी यहाँ पे इधर चला गया तो पीछे बच गया 1। अब ये बन गया था 12। 12 में से 8 गया, मेरे पास क्या बना, 12 में से 8 गया 4, और इस 1 में से 1 निकाले तो क्या बचेगा 0। ऊपर से हम 5 उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 9 है, 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 9 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 45। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 45। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे ये डिवाइड हो रहा है, 9 5 ज़ार 45। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 3 3 4 5 डिवाइड 15। सोल्यूशन हम लिखेंगे तो 3 3 4 5 बाय 15। अब यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास क्या आएगा 30। 15 2 ज़ार 30। तो माइनस करेंगे, 33 में से 30 को माइनस किया तो मैं 33 में से 30 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3। तो ऊपर से ये 4 नीचे उतार लिया, 4 यहाँ पे है 34। तो इस 15 को 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 30। इस 15 को 2 के साथ दोबारा फिर मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास पहले था इधर 34। तो 34 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। तो ऊपर से उतार लेंगे हम
5 को। तो 15 को फिर 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो हमारे पास क्या बचा एंड पे 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 223। 15 को इस नंबर पर डिवाइड करने से हमारे पास इसका आंसर आ गया 23। ये काम जो हमने करना है ना, ये रफ पे करना है। आप लोगों को एटलीस्ट 12 तक टेबल ज़रूर आने चाहिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 7 8 5 4 डिवाइड 7। तो हम इसको हल करते हैं जी। तो 7 8 5 4 7 को रखा बाहर, यहाँ पे 7 है। तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7 में से 7 निकाले 0, तो ऊपर से उतार लिया 8। तो 7 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़र 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो मेरे पास बच गया 1, ऊपर से उतार लिया हमने इस 5 को। 7 2 ज़र कितना होता है हमारे पास 14। 7 2 ज़र 14। 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 1, ऊपर से उतार लिया हमने इस 4 को। तो 7 2 ज़र 14, ऊपर से 4 को उतारा तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 7 2 ज़र 14, तो माइनस करने से हमारे पास बचेगा नीचे 0। तो हमारे पास इसका आंसर जो है 1 1 2 2। इस 7, ये जो हमारे पास नंबर 7 है, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 1 1 2 2। जी तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है। तो इसको भी हम डिवाइड करना है, इसको भी। तो 6 1 3 6, 52 को बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे 61 है, तो 52 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा। 52 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 52। तो ये 6 है, ये 1 है, 1 2 से छोटा है, 6 में से कैरी लिया, ये बन गया हमारे पास 11। तो 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 9। जब इस 6 में से कैरी इधर एक चला गया तो ये पीछे बच जाएगा 5 में से 5 को निकालेंगे तो 0। तो 0 को अगर हम लिखें और या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर से उतार लेते हैं हम इस 3 को। तो ये 52 है। 52 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 104। 52 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 104। अगर 52 को 1 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 52 ही आएगा। तो इस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन गया 1, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 4। ऊपर से हमने उतार लिया 6। तो अब हमने ये देखना है कि 52 को हमने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी तो अब हमने ये देखना है कि हमने 52 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 52 को अगर हम 50 हमने यहाँ पे तो हमें पता चल गया, तो अगर हम 52 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हमारे पास 104 आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर रहा हूँ, रफ वर्क। अगर 52 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 ज़र 16, 1 कैरी, 5 4 ज़र 20 + 1 21।
तो ये तो भी बहुत छोटा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, सॉरी 52 को मल्टीप्लाई करना था, 4 2 ज़ा 6, 5 5 ये आ गया हमारे पास 206। तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 52 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 416। तो अगर हमें ये देखें, ये 208 है, ये है 416। तो अगर हम इस 208 को अगर हम हाफ करें मज़ीद कि ये तो ये हमारे पास 416 नहीं बनेगा। 208 को 208 में प्लस करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 416। तो इसी तरह मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 52 को 8 के साथ। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41। मीन ये 8 पे जा रहा है, तो हम 52 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 416। तो हमारे पास क्या बचा एंड पे, 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।